हम सभी ह्यूमन बीइंग्स की कुछ ना कुछ नीड्स हैं, वांट्स हैं, डिमांड्स हैं और उनको फुलफिल करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए हमें प्रोडक्ट चाहिए होता है। तो प्रोडक्ट आपको कैसे मिलेगा? प्रोडक्ट आपको, आप शॉप पे जाओगे या फिर ऑनलाइन वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे आप जो है पैसे पे करते हो और आपको जो है प्रोडक्ट मिल जाता है, यानी कि ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। यानी कि आप क्या करते हो? एक्सचेंज करते हो, पैसे देकर प्रोडक्ट को परचेज करते हो, प्रोडक्ट को अपने नाम पर ट्रांसफर कर लेते हो। तो यही चीज़ सेलिंग कहलाती है। अगर हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कंपनी क्या करती है? आपको प्रोडक्ट दे देती है और उसके बदले आपसे पैसे ले लेती है। यही पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? सेलिंग। सेलिंग इज एन एनी ट्रांजेक्शन इन विच मनी इज एक्सचेंज फॉर अ गुड और सर्विस। तो सेलिंग में क्या होता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन हो जहां पे पैसे के बदले आपको गुड्स या सर्विस दे दिया जाता है, आपसे पैसे लिया जाता है और आपको गुड्स सर्विस दे दिया जाता है, तो यही सेलिंग कहलाता है। सेलिंग में मेन फोकस किस पे होता है कि प्रोडक्ट का जो ऑनरशिप है वो आपको ट्रांसफर दे, यानी कि प्रोडक्ट आपको दे दिया जाए, जिसने बनाया है उसने कंज्यूमर को प्रोडक्ट दे दिया और कंज्यूमर से पैसे ले लिया, तो यही सेलिंग कहलाता है। तो सेलिंग में अगर आप देखें कि सेलिंग कॉन्सेप्ट जो होता है मार्केटिंग में, इस पे जो मेन फोकस होता है वो प्रोडक्ट पे होता है, ना कि मार्केट डिमांड पे। यानी कि मार्केट में किस चीज की डिमांड है उस पे फोकस नहीं होता। सेलिंग में मेन फोकस क्या होता है कि जो प्रोडक्ट बन चुका है उसको कैसे कस्टमर तक पहुंचाया जाए, कस्टमर को बेचा जाए। तो सेलिंग का मतलब क्या होता है? बेचना, एक तरीके से बिक्री करना। तो सेलिंग में मेन फोकस किस पे होता है? प्रोडक्ट पे, कि जो प्रोडक्ट बनाया है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने उसको कस्टमर को बेचना। जो मैन्युफैक्चर के पास ऑनरशिप है जिस किसी भी प्रोडक्ट की, यानी कि सपोज करिए मैंने मोबाइल बनाया तो अभी मोबाइल का ऑनर कौन है? वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। जब वो बेच देगी, पैसे लेकर कस्टमर को सेल कर देगी, तो उसका जो ऑनर कौन हो जाएगा? कस्टमर हो जाएगा। तो यही सेलिंग कहलाती है। तो सेलिंग में मेन फोकस किस पे होता है? प्रोडक्ट की ऑनरशिप को ट्रांसफर करने पे, पैसे लेकर कंज्यूमर को ऑनरशिप दे देना, तो वही सेलिंग होता है। तो सेलिंग में क्या होता है कि सभी वो पर्सनल या फिर इम्पर्सनल एक्टिविटीज जिसमें हम डिमांड क्रिएट करवाते हैं प्रोडक्ट या सर्विस की, वही चीज क्या कहलाती है? वो सेलिंग कहलाती है। सेलिंग कॉम्प्राइजेस ऑल दोज पर्सनल एंड इम्पर्सनल एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन फाइंडिंग, सिक्योरिंग एंड डेवलपिंग ए डिमांड फॉर ए गिवन प्रोडक्ट और सर्विस। तो कोई भी प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चर का, कोई सर्विस है, उसके लिए डिमांड क्रिएट करवाना मार्केट से कि लोग आपका प्रोडक्ट आके परचेज करें, लोग कस्टमर मैन्युफैक्चर का जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसको आके परचेज करें, वही चीज सेलिंग कहलाती है। परचेज करेंगे तो पैसा देंगे, पैसे के बदले उनको प्रोडक्ट या फिर सर्विस मिलेगी, तो वही चीज क्या कहलाएगी? सेलिंग। सेलिंग में सिंपल सा इतना है कि जो भी प्रोडक्ट होता है उसको कस्टमर को बेच देना और बदले में पैसे ले लेना। अब इसमें जो है बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। सेल्स पर्सन खासकर जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो सेल्स पर्सन होते हैं। सेल्स पर्सन क्या करते हैं कि वो प्रोडक्ट को आपको सेल करेंगे। आप एक बार कहीं पे क्रेडिट कार्ड की इंक्वायरी ले लीजिए तो उसके बाद आप देखेंगे ना, बार बार आपके पास फोन आएगा कि सर ये ऑफर आया है, सर ये ऑफर आया है। आप किसी शॉप पे चले जाइए, कहीं पे आपने कोई शॉपिंग की तो वहाँ पे उसके बाद आपके पास मैसेज आने लगेंगे डिफरेंट डिफरेंट ऑफर के। तो ये सब क्या है? ये सेलिंग के ही टेक्निक है। सेलिंग में क्या हो रहा है कि वो अपना प्रोडक्ट आपको बेचना चाह रहे हैं और उसके बदले आपसे पैसा लेना चाह रहे हैं। तो उसके लिए वो या तो नीड क्रिएट करेंगे या फिर डिमांड क्रिएट करेंगे या फिर जो है आपको ऑफर्स देकर आपसे वो प्रोडक्ट परचेज करवाएंगे। तो दैट इज सेलिंग। तो अगर हम सेलिंग की डिफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू स्टील, कंडिफ एंड गोवानी, इन्होंने डिफाइन किया कि सेलिंग इन इट ब्रॉड सेंस इज नॉट ओनली द मेकिंग ऑफ सेल्स बट ऑल्सो इज आइडेंटिफाइंग प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स, स्टिमुलेटिंग डिमांड एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड सर्विस टू बायर्स। यानी कि सेलिंग में सिर्फ ये नहीं होता कि आपने सामान को बेच दिया, यानी कि ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी बायर को, यही नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे आप जो है प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर, यानी कि जो आपके कंज्यूमर्स हो सकते हैं उनको आप आइडेंटिफाई करते हो, डिमांड को स्टिमुलेट करते हो, उनको इन्फ्लुएंस करते हो कि आपके प्रोडक्ट को परचेज करें, उनको जो है बायर्स को जो है आप इंफॉर्मेशन और सर्विस प्रोवाइड करते हो। तो वो चीज़ सेलिंग कहलाती है। क्लियर? अब हम बात कर लें कि नेचर, फीचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेलिंग की। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर फीचर्स है सेलिंग की, दैट इज कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। जो सेलिंग है ये मार्केटिंग का कोर कॉन्सेप्ट है। क्यों? देखिए, मार्केटिंग क्या होता है? आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड एंड वांट्स प्रॉफिटेबली। अब जो आप आइडेंटिफाई तो कर लेते हो कस्टमर की नीड क्या है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना लिया। अब उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाओगे कैसे, कस्टमर को ट्रांसफर कैसे करोगे? तो दैट इज द सेलिंग। सेलिंग इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। सेलिंग के जरिए ही आप क्या करते हो कि जो मैन्युफैक्चर का प्रोडक्ट होता है वो कस्टमर तक पहुंचाते हो, और जब कस्टमर प्रोडक्ट को यूज करेगा तभी तो सेटिस्फाई होगा, तभी जो है आपकी सेल्स भी इंक्रीज होगी। तो कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग होता है। बिना सेलिंग के मार्केटिंग कंप्लीट नहीं होने वाली है। इट्स फंक्शन इज टू मेक सेल्स, यानी बेसिस ऑफ एक्सचेंज, यानी कि सेलिंग के जरिए ही क्या होता है कि एक्सचेंज होता है, यानी कि मैन्युफैक्चर से कस्टमर तक अगर प्रोडक्ट को पहुंचाना है तो वो कौन सा टास्क है जिसके थ्रू ये होगा? दैट इज सेलिंग। सेलिंग के जरिए ही कस्टमर तक जो है प्रोडक्ट पहुंचता है। इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स एंड पर्सनल स्किल। बट ऑब्वियस बात है कि अगर आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना है कस्टमर को तो वहां पे आपको कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ तरीके होते हैं, टेक्निक होती है, स्ट्रेटजी होती है और कुछ पर्सनल स्किल्स भी होते हैं सेल्स पर्सन के, जो वो अपनी कम्युनिकेटिव स्टाइल से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड जो करता है कस्टमर को, उसके बेसिस पे सेल्स को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको जो है सेल्स पर्सन को प्रिंसिपल, टेक्निक्स और पर्सनल स्किल्स को भी यूज करना होता है। इफेक्टिव ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव सेलिंग। यहाँ पे जो है सेलिंग करने के लिए
आपको एक प्रॉपर इफेक्टिव ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसका यूज़ करके आप जो है एक अच्छी खासी सेलिंग कर सकते हैं, अच्छी सेलिंग कर सकते हैं। कवर्स ए वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेलिंग टास्क। यहाँ पे ये होता है कि सेलिंग में सिर्फ सेलिंग नहीं होता कि आप गए कस्टमर के पास, आपने प्रोडक्ट को सेल कर दिया, नहीं। आप यहाँ पे क्या होता है, वाइड रेंज ऑफ सेलिंग टास्क, यानी कि पहले आप कस्टमर को आइडेंटिफाई करते हो कि कस्टमर है कौन, आपका प्रोस्पेक्टिव कस्टमर कौन हो सकता है, फिर उसको जो है आप उसको फॉलो करते हो, फॉलो करने के बाद आप उससे टाइम निकलवाते हो, टाइम निकलवाते हो, उसके जो है प्रेजेंटेशन करते हो, डेमोस्ट्रेशन देते हो प्रोडक्ट का, उसके बाद आप उसकी क्वेरी को हैंडल करते हो, फिर जो है फाइनली सेल्स को कंप्लीट करते हो। और सेल्स जब हो जाता है उसके बाद भी जो है आप उसको आफ्टर सेल्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। तो ये जो है बहुत सारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ सेलिंग टास्क इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि सेलिंग में क्या होता है, आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। किसके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, कस्टमर्स के जो भी डाउट्स होते हैं, उसकी जो नीड होती है, जो वांट्स होती है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। भाई उसको कोई चीज़ चाहिए था, उसको प्रॉब्लम है, आपने क्या किया, उसके रिलेटेड प्रोडक्ट आपने उसको सेल कर दिया तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। उसको प्रॉब्लम को प्रोडक्ट को लेके उसको कुछ प्रॉब्लम थी, उसके कुछ डाउट्स थे, तो आप क्या करते हो, उसको इन्फॉर्मेशन देते हो और उसकी डाउट्स को क्लियर कर देते हो, तो प्रॉब्लम वहां पे भी सॉल्व हो जाती है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यहाँ पे क्या होता है कि सेलिंग में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी हो रहा है। क्या होता है कि आप देखते होंगे कि कोई सेल्स पर्सन जब एक बार आपको कांटेक्ट कर लेता है तो इन फ्यूचर भी आपको कांटेक्ट करता रहता है। आप किसी शॉप पे चले जाइए, वहां पे आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, वापस आए तो आपको आए दिन ऑफर्स आते रहते हैं। ठीक है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आज के टाइम में, पहले के सेलिंग में नहीं होता था कि पहले में क्या होता था कि बेच दिया, उसके बाद दोबारा आपको पूछने वाला नहीं, लेकिन आज के टाइम पे एक बार आपने कहीं से कोई चीज़ परचेज कर ली तो आपको बार बार रिमाइंड करता है अपने बारे में। ठीक है, और नेक्स्ट इज परप्यूटुअल फंक्शन। परप्यूटुअल फंक्शन का मतलब कि सेलिंग वन टाइम प्रोसेस नहीं है कि आपने एक बार बेच दिया उसके बाद खत्म। ये क्या है, बार बार प्रोसेस है। सेलिंग जो है बार बार आपको परफॉर्म करनी पड़ती है, यानी कि आप एक बार प्रोडक्ट बना के मार्केट से चले नहीं जाओगे आपकी कंपनी, आप बार बार प्रोडक्ट बनाओगे, जितना ज़्यादा प्रोडक्ट बिकेगा उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा। तो ये परप्यूटुअल फंक्शन यानी कि कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये चलता रहता है। तो ये है नेचर, फीचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेलिंग। अब बात कर लें कि सेलिंग का रोल क्या है मार्केटिंग में। तो रोल ऑफ सेलिंग इन मार्केटिंग, देखिए सबसे पहले हमने वहां पे डिस्कस कर लिया था कि कोर कॉन्सेप्ट मार्केटिंग होता है, यानी कि विदाउट सेलिंग मार्केटिंग इज इनकम्प्लीट। यानी मार्केटिंग में क्या होता है कि आप कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करके उसको सेटिस्फाई करते हो। सेटिस्फाई कैसे करोगे, प्रोडक्ट देकर। प्रोडक्ट दोगे कैसे, दैट इज द सेलिंग। प्रोडक्ट जो आप ट्रांसफर करते हो, ऑनरशिप जो मैन्युफैक्चर होता है उसका ऑनर, उसको जो है ऑनरशिप को ट्रांसफर करते हो कंज्यूमर को, तो वो सेलिंग कहलाता है। सेलिंग नहीं होगा तो मार्केटिंग कंप्लीट ही नहीं होगी। तो ये कोर कॉन्सेप्ट होता है मार्केटिंग का, तो ये इंपॉर्टेंट रोल हो गया। वहीं पे बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कंपनी और ज़्यादा प्रोडक्ट कब प्रोड्यूस करेगी, जब मार्केट में उसकी डिमांड हो रही होगी, यानी कि जब उसने कोई एक बार प्रोडक्शन कर दिया, यानी कि सपोज करो कि कोई कंपनी उसने 2022 में 10 लाख यूनिट बिस्किट के प्रोड्यूस कर दिया। अब वो 10 लाख जब बिक जाएंगे तभी तो आगे वो प्रोडक्शन को और बढ़ाएगा। तो अगर वो 10 लाख नहीं बिकेंगे तो आगे वो प्रोडक्शन ही नहीं करेगा। तो बेसिस ऑफ प्रोडक्शन भी क्या होता है, सेलिंग होता है। ये मार्केटिंग का हो गया। प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन, बट ऑब्वियस बात है कि आप कस्टमर जो है, आपने प्रोडक्ट तो बना दिया कस्टमर के अकॉर्डिंग, लेकिन उसका जो नीड है, उसकी वांट है, वो सेटिस्फाई कब होगी, जब आप उसको ट्रांसफर कर दोगे। और जो ट्रांसफर होता है इसी को सेलिंग के जरिए होता है। सेलिंग आपने की, प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर से कस्टमर पास चला गया, तो ये सेटिस्फैक्शन जो है प्रोवाइड करता है। तो सेलिंग के जरिए कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचता है और कस्टमर प्रोडक्ट को यूज करते हैं, उसको सेटिस्फैक्शन होता है। तो ये रोल है सेलिंग का मार्केटिंग में। प्रमोट्स दी प्रोडक्ट, सेलिंग में आप प्रोडक्ट को प्रमोट भी करते हो, और मार्केटिंग का मेन मोटिव होता है एक प्रोडक्ट, आपने 4 भी पढ़ा होगा, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन। तो सेलिंग के जरिए प्रोडक्ट की प्रमोशन भी होती है। और सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट चीज दैट इज इंक्रीज द प्रॉफिट। यहां पे क्या है, बट ऑब्वियस बात है कि सेलिंग होगी तो कंपनी के पास पैसा आएगा, मैन्युफैक्चर के पास पैसा आएगा और कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होगा। क्लियर। तो ये जो है इंपॉर्टेंट रोल है सेलिंग का मार्केटिंग में, कि मार्केटिंग के बिना, सेलिंग के बिना मार्केटिंग इनकम्प्लीट है। ये बेसिस ऑफ प्रोडक्शन है, जितना ज़्यादा सेल होगा उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, कस्टमर सेटिस्फाई होगा तभी होगा जब उसको प्रोडक्ट मिलेगा। और उसको मिलेगा कब, जब सेलिंग होगी। प्रमोट्स द प्रोडक्ट, सेलिंग के जरिए जो कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट भी करती है, और जब ये सारी चीज़ें होंगी तो कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। मार्केटिंग की डेफिनेशन आप सभी ने पढ़ी होगी। मार्केटिंग मीन्स आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग द ह्यूमन नीड एंड वांट्स प्रॉफिटेबली, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग की नीड्स है उसको आइडेंटिफाई करके उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना के ह्यूमन की नीड वांट्स को सेटिस्फाई करना, और साथ ही साथ बदले में प्रॉफिट अर्न करना, यही मार्केटिंग कहलाता है। तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे तो डिफरेंट एक्टिविटीज इन्वॉल्व हुई, जैसे कि इट इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द प्रोडक्ट फीचर, यानी कि प्रोडक्ट क्या होगा, क्या बनेगा, क्या फीचर्स होंगी, पैकेजिंग, लेबलिंग, ये सारी चीज़ें कैसी होंगी। प्रोडक्ट को उसके बाद डेवलप करना, यानी कि उसको मैन्युफैक्चर करना, उसकी प्राइसिंग को डिसाइड करना कि उसका प्राइस क्या होगा, कॉस्ट वगैरह को देखते हुए। फिर उसके बाद प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना, रिटेलर, होलसेलर रिटेलर के थ्रू जो है कस्टमर तक पहुँचाना। उसके बाद उसको प्रमोट भी करना, यानी एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशन, ये सारी चीज़ें करना। और उसके बाद आफ्टर सेल्स सर्विसेज भी जो है वो प्रोवाइड करती हैं।
हैं। तो ये सारी एक्टिविटी यानी कि जो 4P आपने पढ़ा ना, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, वो 4P यहाँ पे जो है इंक्लूड होती है मार्केटिंग में। गुड्स के केस में वहीं पे 7P सर्विस के केस में होती है। तो ये पूरा मार्केटिंग कहलाता है। वहीं पे सेलिंग अगर आप देखें तो सेलिंग सिर्फ इतना सा है कि जब प्रोडक्ट बन जाता है ना, तो प्रोडक्ट के बाद जब आप कस्टमर को बेचते हो, प्रोडक्ट को सेल करते हो, तो वही सेलिंग होता है। सेलिंग मीन्स ट्रांजेक्शन बिटवीन बायर एंड सेलर, वेयर बायर रिसीव द प्रोडक्ट एंड सेलर रिसीव द मनी। यानी कि जो ट्रांजेक्शन होता है एक्चुअल में, रिटेल शॉप पे आप जाते हैं, आप दुकान पे जाते हैं, वहाँ पे जाके पैसा जो है रिटेलर को देते हो, उसके बदले आप प्रोडक्ट लेते हो, वो सेलिंग कहलाता है। तो इट इज़ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का ये पार्ट होता है। एक सेलिंग जो है मार्केटिंग का पार्ट है, मार्केटिंग नहीं है। तो ये जो है मेजर डिफरेंस होता है। तो मेजर कुछ पॉइंट्स हम डिफरेंसेस के देख लें। तो सबसे हम स्कोप की बात करें, तो स्कोप की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सेलिंग में इन्वॉल्व सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड रिलेटेड टू इंक्रीजिंग सेल्स वॉल्यूम। यानी कि सेलिंग में क्या होता है कि सेलिंग में जो मेन स्कोप होता है, मेन फोकस होता है, वो किस चीज़ पे होता है कि वहाँ पे आपको प्रोडक्ट को सेल करना है और सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाना है। वहीं पे मार्केटिंग में क्या होता है, मार्केटिंग में प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है, नीड को आइडेंटिफाई करना है, प्रोडक्ट बनाना है, प्राइसिंग करनी है, प्रमोशन करनी है, प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती हैं। कवर 4P एंड 7P। फोकस की बात करें तो सेलिंग में जो मेन फोकस होता है वो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप यानी सेल्स पे फोकस होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है अपना प्रोडक्ट बेच दें। अभी जो मैन्युफैक्चरर वो मालिक है, अभी उसको बेच के जो है और कस्टमर जो है ऑनर हो जाएगा। ठीक है। वहीं पे मार्केटिंग में होता है, मार्केटिंग में मैक्सिमम कस्टमर सेटिस्फैक्शन, वहाँ पे सेलिंग पे नहीं बल्कि मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हो, लेकिन साथ ही साथ कस्टमर के सेटिस्फैक्शन पे फोकस किया जाता है। क्यों? क्योंकि कस्टमर अगर सेटिस्फाई रहेगा ना, तो वो बार बार आपका प्रोडक्ट परचेज करने आएगा और आपका सेल ऑटोमेटिक बढ़ेगा। सेलिंग में क्या है, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, कस्टमर को नहीं पसंद है, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग नहीं था, फिर भी आपने उसको जो है बहला फुसला के आपने प्रोडक्ट सेल कर दिया, तो एक बार तो ले लेगा, लेकिन क्या वो दोबारा आएगा? नहीं आएगा। तो सेलिंग में ये चीज़ होती है। वहीं पर मार्केटिंग में क्या होता है कि अगर आप कस्टमर की सेटिस्फैक्शन पे फोकस करोगे, उसकी नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाओगे ना, तो बार बार आपका प्रोडक्ट परचेज करने आएगा। आपने भी देखा होगा कि आपको जहां पे प्रोडक्ट अच्छा मिल जाता है ना, तो आप वहीं पे बार बार जाते हो। क्यों? क्योंकि एक ट्रस्ट बन जाता है कि हाँ, यहाँ प्रोडक्ट अच्छा मिलेगा और वहीं पे आप जाके परचेज करोगे। नेक्स्ट है मीन्स फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो सेलिंग में जो मीन्स होता है क्या होता है, बाई मैक्सिमाइजिंग सेल्स वॉल्यूम। सेलिंग में मेन फोकस कहाँ पे होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल करेंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। वहीं पे मार्केटिंग में जो मीन्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है वो होता है कि कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करिए, बाई मैक्सिमाइजिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन। यानी कि यहाँ पे ये थॉट होता है कि हम कस्टमर की जो सेटिस्फैक्शन है उसको अगर हम मैक्सिमाइज करेंगे ना, यानी कि जितना ज़्यादा कस्टमर सेटिस्फाई होगा उतना ज़्यादा हमारा सेल होगा, उतना ज़्यादा हमारा प्रॉफिट होगा। सेलिंग में जो एम्फेसिस होता है यानी कि किस पे फोकस करते हैं, दैट इज ऑन टर्निंग कस्टमर अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम कस्टमर को टर्न करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट बनाया है उसके हिसाब से हम कस्टमर को भेज देंगे। लेकिन मार्केटिंग में क्या होता है, ऑन डेवलपिंग द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड, यानी कि कस्टमर की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डेवलप करना। ये नहीं कि हमने अपने हिसाब से प्रोडक्ट बना लिया और उसके बाद जाके बेच रहे हैं, नहीं। यहाँ पे मार्केटिंग में क्या होता है कि हम कस्टमर को क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाते हैं। सेलिंग में क्या होता है, हम अपने हिसाब से प्रोडक्ट बना लिए जाके अब बेच रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट है स्टार्ट एंड एंड एक्टिविटीज, यानी कि सेलिंग में क्या कहाँ से शुरू होता है कहाँ खत्म होती है। तो सेलिंग देखिए स्टार्ट आफ्टर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यानी कि जब प्रोडक्ट बन जाता है उसके बाद से लेके प्रोडक्ट बिकने तक जो भी एक्टिविटीज होती है वो सेलिंग में आ जाती है। वहीं पे मार्केटिंग में क्या होता है, मार्केटिंग कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करने से ही शुरू हो जाता है, यानी कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट से बहुत पहले ही शुरू हो जाता है। उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद उसको सेल करने के बाद आफ्टर सेल सर्विसेज तक वो चलता रहता है। यानी कि स्टार्ट विद प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कंटिन्यूज इवन आफ्टर सेल ऑफ प्रोडक्ट। आप देखते होंगे कंपनीज आपको प्रोडक्ट अपना सेल कर देती हैं, उसके बाद आपसे फीडबैक लेती हैं, आपसे जो है डिफरेंट फॉर्म्स फिल करवाती हैं, ऑनलाइन मीडियम के थ्रू जो है आपसे कांटेक्ट करती रहती हैं। तो ये क्या है, आफ्टर सेल सर्विसेज है, यानी कि आफ्टर सेलिंग के बाद भी कस्टमर आपके साथ, जो कंपनी है वो आपके साथ जुड़ी होती है। वहीं पे सेलिंग में क्या है कि आपको प्रोडक्ट बेच दिया, अब हमारी जिम्मेदारी खत्म। लेकिन मार्केटिंग में क्या होता है, मार्केटिंग में आपको प्रोडक्ट सेल करने के बाद भी आपके साथ जुड़ा रहा जाता है, आपको मैसेज से जो है विशेष भेज दिए जाते हैं, आपका फीडबैक लिया जाता है, या फिर आपको रिमाइंड कर दिया जाता है मैसेज के थ्रू कि अब जो है 50% ऑफ चल रहा है, 60% ऑफ चल रहा है। तो ये सब क्या है, ये अटैचमेंट होती है, ये रिलेशनशिप डेवलपमेंट होती है, जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कहा जाता है। तो ये मेजर डिफरेंसेस है सेलिंग एंड मार्केटिंग के बीच में। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।